आपको सब पहले 45 90 का एंगल बनाना है, वेजाइना क्रॉस करके गन को सर्विक्स के ओस पे पहुंचाना है। ओस में जब फ्री फोल्डर में फंस जाएगी, इसके बाद में पहला फोल्डर पास करना है, फिर पहले पे जाएगी पता चल जाएगा पहला निकल गया है, फिर दूसरे पास करनी है, फिर तीसरे पास करनी है। अगर स्टेप टू स्टेप अगर आप गन पास करेंगे तो मैं गारंटी से दावे के साथ कहता हूं कि गन कभी वेजाइना में सर्विक्स में फंसेगी ही नहीं। प्रॉपर तरीके से काम करें, जो गन पास करने में दिक्कत आती है वो गन पास प्रॉपर हो, उससे क्या होता है कंजप्शन रेट भी बढ़ेगा और आपका जो फील्ड में दबदबा बना रहेगा। ठीक है मुकेश भाई, जब फील्ड में दबदबा रहेगा तभी ये काम अच्छा मजा आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बताएंगे कि जो गन पास करते हैं, गन कितने स्टेप में पास होती है और गन पास करने की अच्छी तकनीक क्या है, किस तरह से गन प्रॉपर तरीके से पास की जाए जिसमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आज हम बात करेंगे, मुकेश भाई जी सर। कहाँ से है, थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। जी। अच्छा, तो अभी यही करने लगे हो? यही तो कर रहे हैं। हम जो हमारी समस्या थी वो हाँ, दूर हो रही है। हो रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे दूर हो रही है। क्या क्या समस्या थी? समस्या ये थी सर कि हम फील्ड में करते तो कहीं कहीं मेरा गन पास हो जाता था, कहीं कहीं हम फंस जाते थे। फंस जाते थे। तो इसको दूर करने के लिए हम सर आपके चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचे हैं, आए हैं और धीरे धीरे अपने प्रयास करते हुए आज हम गन पास कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं। जी। आज कितनी आई की है, सही से बताना। आज 4 AI किए हैं। 4 में कर दिए है ना प्रॉपर गन पास? प्रॉपर कर दिए हैं और उम्मीद है कि धीरे धीरे इसी तरह मेरा प्रैक्टिस करते रहे मैं आगे कर और लूँगा। एक बार आपने देखा था आपकी ऐसी स्थिति थी, आप बोल रहे थे कि सर मुझसे नहीं होगा, हाँ, मैंने बोल रहे थे ना? मैं बोल रहे थे कि मैं आप नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर इसलिए पाऊंगा, मैं कोई नौकरी दूसरी करूंगा जाके। हाँ दूसरी करूंगा। और अभी 4-5 दिन पहले की बात है जी। और हमने आपको क्या समझाया था कि कोशिश करो, एक न एक दिन जरूर पास होगी और हो जाएगा ना? प्रॉपर जो रूल है उसको फॉलो करो तो हो जाएगी। हो जाएगी। हो जाएगी। और वही चीज है, होने लगी है। होने लगी। आज फील्ड में सुबह निकले हैं तो 4 आई आपने की हैं, जी। मतलब 5 कराई हैं तो 5 में 4 में गन पास कर दी है, एक में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती रही है। तो दोस्तों जैसे ये मुकेश भाई हैं, बिहार से हमारे पास सुपौल से आए थे और इनकी समस्या थी। काम तो ये कर रहे हैं, कितने साल से कब से काम कर रहे हैं? कम से 6 महीने से प्लस काम कर 6 महीने कर रहे थे, लेकिन समस्या इनकी थी कि कभी कभी गन में फंस जाते थे। तो हमने इन्हें बताया कि भाई कैसे प्रॉपर पास होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उन सभी को बताएंगे कि किस तरह से गन कितने स्टेप में पास होती है और क्या क्या उसकी सावधानियां और कैसे गन सर्विस को पढ़ना चाहिए और कैसे गन पास प्रॉपर होती है। तो दोस्तों जैसे हम लोग सर्विस पकड़ते हैं, सर्विस पकड़ने के बाद हम जैसे हम हाथ डाला गोबर साहब के कैरेक्टर में, वो गन सर्विस पकड़ा। सर्विस को हम कहाँ से पकड़े ये बड़ा मैटर करता है गन पास करने में, मुकेश भाई। जी बिल्कुल। सर्विस को हम कहाँ से पकड़े वो मैटर करता है कि गन पास प्रॉपर होगी या नहीं होगी। तो हम बात करते हैं सर्विस पकड़ने की। जब हम रेक्टम से हाथ गोबर साफ करते हैं और हम रेक्टम को सर्विस को पकड़ते हैं, सर्विस को हम पहले तो हम कहीं से ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि जब हम पहले पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो कहीं से भी सर्विस पकड़ में आ जाती है। लेकिन होता क्या, धीरे धीरे हम सर्विस को पकड़ते हुए पीछे आते हैं, सर्विस के उस छोर पे आते हैं जो बिल्कुल वेजाइना की तरफ, एक्सटर्नल हॉस की तरफ। हाँ, जब बाहरी तरफ आएंगे एक्सटर्नल हॉस की तरफ, तो हम जैसे ही मुझे लगेगा कि हम बिल्कुल सर्विस के बाहरी किनारे पे आ गए हैं, तो सर्विस को वहीं से पकड़ लेंगे। और जब हम उसको वहां से पकड़ेंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो सर्विस का ऑस है वो कहाँ है। फिर अब हम करते हैं स्टेप की बात। ये तो हमने सर्विस होल्डिंग कर ली, अच्छे से होल्ड कर ली, और सर्विस को ऐसा होल्ड करेंगे कि ऐसा होता है जब हम बार बार सर्विस को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते छोड़ते हैं, पशु कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है। तो कोशिश हम ये करते हैं, ये 30 सेकंड का काम होता है AIPD का, तो 30 सेकंड में हम ऐसा सर्विस पकड़ें कि हमारी 30 सेकंड में गन पास हो जाए, और जब तक पशु दोबारा कॉन्ट्रैक्शन करे तब तक मेरा काम हो चुका हो। काम ये है। होता क्या है, हम बार बार सर्विस पकड़ते हैं, बार बार छोड़ते हैं, तो पशु कॉन्ट्रैक्शन करता है, सर्विस पकड़ में नहीं आती है, परेशानी होती है। तो सर्विस को हमने पकड़ते हुए पीछे आ गए, ऑस की तरफ पकड़ लिया। इसके बाद हम गन की एंट्री पे बात करेंगे। गन जैसे हम लोड कर लेते हैं, गन लोड करने के बाद हमारा 45 एंगल से गन जाती है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग 45 एंगल से गन तो करते हैं, लेकिन गन को पूरा ऊपर नहीं ले जाते। किस पे ऊपर? जो हाँ वेजाइना का हॉस है वहां नहीं जाते। हम क्या करते हैं, जहाँ पे यूरिनरी जो यूरिफेस होता है, ओपनिंग, यूरिन की ओपनिंग होती है, वहीं तक गन जाएगी और खड़ी कर देते हैं 90। तो वो जब ब्लैडर की तरफ गन जाती है तो पशु कूद जाता है, और जब गन आपकी वेजाइना की तरफ जाएगी तो पशु नहीं कूदेगा। ये तय है। जब भी कोई नया बंदा काम करता है और जब गन पास करता है तो उसकी समस्या ये रहती है, पशु को गन पास करते हुए पशु कूदता है, समझ लो कि वो गन है वो वेजाइना की तरफ ना जाके ब्लैडर में जा रही है, ब्लैडर की तरफ। ब्लैडर में तो खैर नहीं जाएगी, लेकिन यूरिथ्रा जो यूरिन की ओपनिंग है, यूरिनरी ओपनिंग है, उसकी तरफ ब्लैडर की ओपनिंग है उधर जा रही है। तो पहला स्टेप है कि गन को पहले 45 का एंगल बना के 90 का एंगल करके
हमें गन को कहाँ पहुंचाना है, उस वेजाइना में। बंद। सबसे बड़ी समस्या है, बहुत लोग सबसे पहले वेजाइना में फंसते हैं। वेजाइना में गन जब जाती है तो फंस जाते हैं, क्योंकि जी। वो लूज होती है, उसमें फंस जाती है। फंस जाते हैं। बहुत लोगों की समस्या है कि भाई हमारी सर वेजाइना में गन फंस जाती है, अब क्या करना है। जैसे वेजाइना में गन फंसती है तो पहला स्टेप है गन को 45 एंगल से बना के 90 एंगल पे वेजाइना में एंट्री करनी। एंट्री करनी। वेजाइना में जब फंसती है तो वेजाइना को थोड़ा सा आगे खींचेंगे, सर्विस पकड़ के वेजाइना सीधा हो जाएगा, गन जाएगी दूसरे स्टेप में ओस पे। ओस पे। अब हमें ये देखना है कि गन हमारी ओस पे, अब हमारी गन जो है ओस पे पहुंच रही है या फिर ओस से पहले वेजाइना में फंस रही है। जी। क्योंकि अगर ओस पे पहुंचेगी तो गन जो टकराएगी ओस पे तो एक कटर कटर की आवाज आएगी, एक हार्डनेस की आवाज आएगी, जो आपके कानों को फील होगी और किसी को फील नहीं होगी। जी। आपके हाथ को, आपके कानों को महसूस होगी कि जो एक गन में एक आवाज आ रही है, जो हमारे गन को पीछे से आवाज आ रही है कि कर कर की आवाज आ रही है। तो हम उस आवाज को समझेंगे कि मेरी गन जो है बिल्कुल ओस पे जा रही है। दूसरा स्टेप कि गन हमारी ओस पे पहुंच गई। ओस पे जाने के बाद गन हमारी ओस एक फ्री फोल्डर होता है, ओस का एक फ्री फोल्डर होता है, जो गन इतनी जाएगी पहले जी। जाती है। जी। पहले गन इतनी जाएगी ताकि गन हमारी सर्विक्स में फंस सके। इतनी गन हम ओस में फंसा लेंगे। जब गन हमारी ओस में इतनी फंस जाएगी जी। तब हम क्या करेंगे, सर्विक्स को दोबारा से आगे थोड़ा पकड़ेंगे। जब आगे पकड़ेंगे, अब हमारा तीसरा स्टेप है कि गन जैसे ही हमारी ओस में गई, अब हमारा फर्स्ट फोल्डर पहले पास करें। जी। ऐसा नहीं है कि पूरी सर्विस को एक साथ पकड़ लेंगे और ऐसे कर देंगे चली जाएगी, नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी गन गई है, इसके बाद में हमने थर्ड स्टेप में क्या किया है कि उस पहले फोल्डर को क्रॉस किया है। जैसे हम एक दो बार ऐसे करेंगे, पहला फोल्डर पास हो जाएगा, फिर हम दूसरे फोल्डर को पकड़ेंगे। जिस फोल्डर पे मेरी गन जा रही है, फोल्डर वाइज फोल्डर हम गन को पास करते जाएंगे। जैसे ही फोल्डर पे जाएगी, जैसे पहला फोल्डर पास होगा, दूसरे फोल्डर पे जाएगी तो गन अटकेगी, और जब अटकेगी समझ जाओ कि दूसरा फोल्डर पहुंच गई है। दूसरा फोल्डर को हम लेफ्ट राइट अप डाउन करेंगे या राउंडली घुमाएंगे थोड़ा सा ऐसे, तो गन हमारी इजीली सेकंड फोल्डर क्रॉस हो जाएगी। थर्ड फोल्डर पे जाते ही आगे नहीं जाने देना है। जैसे ही थर्ड फोल्डर क्रॉस होता है या थर्ड फोल्डर के पास गन पहुंच जाती है, सीमन को वहीं डाल देना है। ठीक है, क्योंकि सभी भाइयों की समस्या आती है कि गन बार बार पास नहीं हो रही है, पर समस्या आ रही है 4 में पास कर दे रहे हैं, अगले 2 में फंस जा रहे हैं। तो ये समस्या क्यों आ रही है, प्रॉपर पकड़ नहीं है, प्रॉपर डायग्नोस नहीं है, प्रॉपर सही से सर्विक्स की होल्डिंग नहीं है, सही से गन का जो तरीका है पास करने का वो नहीं है। आपको सब पहले 45-90 का एंगल बनाना है, वेजाइना क्रॉस करके गन को सर्विक्स के ओस पे पहुंचाना है। ओस में जब फ्री फोल्डर में फंस जाएगी, इसके बाद में पहला फोल्डर पास करना है, फिर पहले पे जाएगी पता चल जाएगा पहला निकल गया है, फिर दूसरे पास करनी है, फिर तीसरे पास करनी है। अगर स्टेप टू स्टेप अगर आप गन पास करेंगे तो मैं गारंटी से दावे के साथ कहता हूं कि गन कभी वेजाइना में सर्विक्स में फंसेगी ही नहीं, चाहे हीपर्स हो, चाहे ब्याई हुई भैंस हो, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आती है। तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई जो लोग नए फील्ड में काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में जो मैत्री भाई हैं, जो हमारी भारत सरकार की योजना है, बहुत सारे भाई मैत्री में हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम करें। जो गन पास करने में दिक्कत आती है वो गन पास प्रॉपर हो, उससे क्या होता है कंजप्शन रेट भी बढ़ेगा और आपका जो फील्ड में दबदबा बना रहेगा। ठीक है मुकेश भाई, जब फील्ड में दबदबा रहेगा तभी ये काम अच्छा मजा आएगा। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह का जो जानकारी वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।